एपिसोड नंबर 3294। टाइटल पर्पल कॉपर स्वॉर्ड। वह महिला चट्टान पर कूद पड़ी और हैंडल पकड़ लिया। वह बैंगनी तांबे की तलवार निकालने ही वाली थी। बैंगनी तांबे की तलवार उदास और गुस्से में थी। वह चिल्लाई, दफा हो जाओ, मुझे मत खींचो। उसने सोचा कि छोटी बच्ची डर गई है और वापस नहीं आएगी, इसीलिए वह उस महिला के लिए वीर से लड़ने को तैयार था। अब जाहिर है छोटी बच्ची हथियार चुनने आ रही थी। वह छोटी बच्ची को चुनना चाहता था, लेकिन महिला उसे तलवार खींच रही थी। अब महिला द्वारा तलवार पत्थर से इंच इंच करके बाहर आ रही थी। महिला ने बैंगनी तांबे की तलवार निकाली, जो बैंगनी और लाल लौ से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनंत शक्ति तलवार के साथ निकलकर महिला के शरीर में प्रवेश कर रही हो। वीर ये देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि स्थानीय निवासी वाली वह बड़ी महिला उस तांबे के तलवार को जमीन से खींच लिया था। हालांकि वह पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था, लेकिन अब बैंगनी तांबे की तलवार और महिला के बीच एक खास रिश्ता बन रहा था। वही छोटी बच्ची का पीछा अब भी बड़ा जानवर कर रहा था। वह जल्द ही उनके पास पहुंच गई। बड़े जानवर को कुछ आभास हुआ। उसने बैंगनी और लाल लौ से जलती हुई बैंगनी तांबे की तलवार वाली महिला को देखा। उसने छोटी बच्ची को अकेला छोड़ने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। छोटी बच्ची ये देखकर चौंक गई। तभी उसने बैंगनी रंग की तांबे की तलवार पकड़े हुए एक महिला को देखा। ये देखकर वह सोचने लगी। अचानक उसकी नजर बदल गई। वह झाड़ी के आसपास ढूंढने लगी। छोटी लड़की ने तुरंत वीर के काले धातु के जियान स्वॉर्ड को देखा। उसे अच्छी तरह याद आया जब एक प्रतियोगिता में काले जियान स्वॉर्ड और बैंगनी तांबे की तलवार ने मिलकर कुछ अजीब सी आवाजें निकाली थीं। उसने बैंगनी तांबे की तलवार पकड़े हुए महिला की ओर देखा। ये देखकर छोटी लड़की दांत पीसने लगी। वह जल्दी से वीर के पास गई। उसके दोनों छोटे हाथों ने झट से जियान स्वॉर्ड को पकड़ लिया। वीर अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची द्वारा पत्थर से बाहर निकाला जाना अच्छी बात है या नहीं। छोटी लड़की ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वीर के काले धातु के टुकड़े को जमीन से धीरे धीरे बाहर निकाला। छोटी बच्ची की ऊंचाई धातु के जियान स्वॉर्ड जितनी ही थी। उसके हाथ जियान स्वॉर्ड के हैंडल को पकड़े हुए थे, लेकिन वह उसे पत्थर से बाहर नहीं खींच पा रही थी। उसने जियान स्वॉर्ड का हैंडल छोड़ दिया। उसने जियान स्वॉर्ड के शरीर को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसने वीर को भी ऊपर खींच लिया। जब वीर को छोटी लड़की बाहर खींच रही थी, तो उसने महसूस किया कि एक डरावनी शासन शक्ति उसके और छोटी लड़की के अंदर प्रवेश कर गई है। इससे उसकी आत्मिक शक्ति छोटी लड़की में प्रवेश कर गई। उल्टे लड़की की अपनी आत्मा शक्ति वीर में चली गई। ये दोनों के बीच एक निष्पक्ष लेन देन जैसा था। वीर को छोटी लड़की की आत्मा का चिन्ह दिया गया, जबकि छोटी लड़की को उसकी आत्मा का चिन्ह दिया गया। वीर ने अब अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड शक्ति का उपयोग किया, लेकिन यह व्यापार को रद्द करने में असमर्थ था। छोटी बच्ची की आत्मा बहुत कमजोर थी। हालांकि उसे वीर का आत्मा चिन्ह मिला था, फिर भी वह उसे परिष्कृत नहीं कर पा रही थी। वह आत्मा चिन्ह उसकी आत्मा के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह चावल की बोरी में लोहे जैसा था। वीर ने उस छोटी बच्ची के आत्मा चिन्ह को जल्दी से परिष्कृत और आत्मसात कर लिया। वह उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया। इससे एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। हालांकि छोटी लड़की वीर को बाहर निकालने में कामयाब रही थी, लेकिन वह उस महिला और बैंगनी तांबे की तलवार जैसी नहीं हो सकी। उनकी शक्तियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। छोटी बच्ची ने काले धातु का जियान स्वॉर्ड पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जली हुई लकड़ी पकड़ रखी हो। कुछ भी अजीब नहीं हुआ।
और न ही कोई अजीब शक्ति हिल रही थी। दूसरी ओर वह महिला और बैंगनी तांबे की तलवार मूलतः एक हो गए थे। महिला के शरीर पर बैंगनी लाल कवच था, उसने उसके दुबले पतले शरीर को ढांक रखा था, जबकि उसके हाथ में पकड़ी बैंगनी तांबे की तलवार को एक डरावनी आग दी गई थी। उसे दूर से देखने पर कोई भी उसे वाल्किरी जैसा ही समझ सकता था। महिला ने वीर को पकड़े हुए छोटी बच्ची की तरफ देखा, उसे ठंड लग रही थी। उसने अपनी तलवार निकाली और बच्ची की तरफ तान दी। तलवार की रोशनी बिजली की तेज कौंद जैसी थी, वह बच्ची के सामने से कट गई। छोटी बच्ची ने अनजाने में धातु का जियान स्वॉर्ड उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक डोन जैसी आवाज आई। छोटी बच्ची और जियान स्वॉर्ड दोनों उड़ गए। उसी समय हवा में ढेर सारा खून छिड़का। वह सारा खून छोटी बच्ची से बाहर आ गया। पेंग! छोटी बच्ची का शरीर और वीर का धातु का शरीर हथियारों के जंगल में गिर पड़े। उतरते हुए उन्होंने कई लंबे भालों को तोड़ दिया। धूल का एक भयानक गुबार उड़ रहा था। ये बहुत कमजोर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी कमजोर हो, फिर भी तुम सोल्जर्स में से एक हो। महिला बैंगनी तांबे की तलवार पकड़े हुए छोटी बच्ची को पकड़ रही थी। हालांकि छोटी बच्ची कमजोर थी, फिर भी महिला उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह उसके लिए कोई बड़ा खतरा थी। उसे खतरा उस छोटी काली जियान स्वॉर्ड से था जो बच्ची पकड़े हुए थी। जियान स्वॉर्ड देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था और उसमें कोई शक्ति नहीं थी। महिला अब भी जानती थी कि जियान स्वॉर्ड एक ऐसी अकल्पनीय ध्वनि निकाल सकता है, मानो बैंगनी तांबे की तलवार उसे बुला रही हो। बैंगनी तांबे की तलवार की ताकत बहुत जबरदस्त थी। वह जानती थी कि काली धातु की जियान स्वॉर्ड भी कोई साधारण चीज नहीं है। वह उस छोटी लड़की को धातु की जियान स्वॉर्ड पकड़ने से पहले ही मार डालना चाहती थी। वह उसे एक और मौका नहीं देने वाली थी। मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालो, इस क्रूर दुनिया को दोष दो। सोल्जर वेपन स्काई में सिर्फ एक ही पवित्र सोल्जर है, हम में से किसी एक को तो मरना ही है। महिला ने बैंगनी तांबे की तलवार उठाई। वह उस छोटी बच्ची पर वार करने वाली थी, जो उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। तलवार की डरावनी रोशनी सब कुछ तोड़ती हुई सी लग रही थी। उसकी रोशनी कभी रुक नहीं सकती थी। छोटी बच्ची की आंखें मानो चमक रही थी। उसे पता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, फिर भी उसने अपनी धातु की जियान स्वॉर्ड को थामे रखा। पहले ही वार में उसकी एक बांह टूट चुकी थी। वह लाचार होकर उसे लटकाए हुए थी। जंगल में गिरते हुए उसके पूरे शरीर पर गहरी खरोंचें आ गई थीं, जिससे खून अभी भी बह रहा था। छोटी बच्ची जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके एक हाथ में जली हुई लकड़ी जैसा दिखने वाला धातु का जियान स्वॉर्ड था। वह अब उसके सामने से बैंगनी और लाल रोशनी का हमला उसकी ओर आ रहा था। डोन! बैंगनी तांबे की तलवार की रोशनी धातु के जियान स्वॉर्ड पर पड़ी। बिना सोचे समझे छोटी लड़की ने अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसे लगा कि कोई डरावनी शक्ति उस पर हमला करने वाली है। वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि धातु के जियान स्वॉर्ड के वजन के अलावा उसे कोई शक्ति हमला महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय बैंगनी लाल तलवार की रोशनी धातु के जियान स्वॉर्ड पर कांच की तरह पड़ी। वह टूटकर फीकी पड़ गई। हालांकि काला धातु का जियान स्वॉर्ड बिल्कुल ठीक था। काले जियान स्वॉर्ड का शरीर बर्फीले जेड में बदल रहा था, जो क्रिस्टल जैसा लग रहा था। जब बैंगनी तांबे की तलवार का शरीर धातु के जियान स्वॉर्ड से टकराया, तो धातु का जियान स्वॉर्ड अर्ध पारदर्शी बर्फ जेड जियान स्वॉर्ड में बदल गया। दोनों ब्लेड आपस में टकराए, जिससे कराहने की आवाजें गूंज उठी। वे इतनी तेज थी कि आसमान दहल गया। बैंगनी तांबे की तलवार में चावल के दाने के आकार की एक दरार थी, लेकिन बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड पूरी तरह से ठीक था। छोटी लड़की बहुत खुश थी।
उसने बर्फ जैसी जैक जियान को थाम लिया और उस महिला पर वार करती रही। महिला ने जवाबी हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, जिससे कुछ बार ब्लेड टकराए। हर बार जब बैंगनी तांबे की तलवार पर वार होता तो धातु पर चावल के दाने के बराबर एक दरार पड़ जाती। बेवकूफ, नासमझ कुतिया, क्या तू सिर्फ काटने के लिए ही ताकत का इस्तेमाल करता है? बैंगनी तांबे की तलवार डरी हुई और गुस्से में थी। बैंगनी तांबे की तलवार उस आदमी का शरीर थी। अगर तलवार क्षतिग्रस्त थी तो इसका मतलब था कि उसके असली शरीर को चोट पहुंच रही थी। वह महिला उसकी जान से खेल रही थी। उसके विचार उस महिला को सुनाई नहीं दे रहे थे। अचानक बैंगनी तांबे की तलवार चमकने लगी, लेकिन वह वीर और उस छोटी बच्ची की तरफ नहीं जा रही थी। वह महिला के शरीर को खींचकर कहीं दूर ले जा रही थी। ये देखकर महिला को झटका लगा, लेकिन वह जल्द ही जंगल की गहराई में कहीं गायब हो गई।